तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है राजस्थान होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2023 को लेकर। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं पदों की संख्या की। दोस्तों तो इसमें पदों की जो संख्या दे रखी है 3842 है। अगर हम ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो दोस्तों जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है 12/1/2023 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 11/2/2023 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में एक एसएसओ आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास में एसएसओ आईडी नहीं है तो आप इस साइट पर जाके अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हैं। इसके बाद ही आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाली इन्होंने वेबसाइट दे रखी है recruitment2.rajasthan.gov.in पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परीक्षा शुल्क पर। तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने फीस रखी गई है 250 रुपये रखी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ईडब्ल्यूएस या एमबीसी वर्ग के लिए उन्होंने 250 रुपये की फीस रखी गई है। अब बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र की। तो जो आपकी एसएसओ आईडी पर आप लॉगिन करेंगे वहीं पर आपको एक रिक्रूटमेंट पोर्टल मिलेगा, वहीं से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नामांकन हेतु रिक्त पदों की संख्या देख लेते हैं दोस्तों, किस किस जगह पे कितनी कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में आपकी वैकेंसियाँ हैं। तो एक बार ये वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, सारी वैकेंसी दे रखी है। अब बात करें कैटेगरी की, तो आप कैटेगरी में देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। पुरुष मेल के लिए, पुरुष फीमेल्स के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। तो एक बार ये वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर अब हम बात कर लेते हैं मानदेय की, तो उसका दोस्तों 693 रुपये प्रति माह मिलेगा और 590 रुपये प्रति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर आपको नियोजित होने पर दिया जाएगा। तो ये आपका वेतनमान है पर डे का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की। तो आवेदक को मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 8वीं क्लास मांगी गई है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो मिनिमम जो आयु रखी गई है इनके लिए 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम जो आयु रखी गई है वो 35 वर्ष रखी गई है। अब हम देख लेते हैं पीएचडी की बात करें या शारीरिक मानदंड की बात करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य क्षेत्र के लिए। मेल के लिए बात करें तो दोस्तों मेल के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई। आप सीने की बात करें तो बिना फुलाए सीना आपका 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मेल में और फीमेल्स के लिए लागू नहीं होता है। अगर वज़न की बात करें तो मेल के लिए लागू नहीं होगा और महिलाओं के लिए जो वज़न रखा गया वेट रखा गया है 47.5 किलोग्राम रखा गया है। 12 जिले के शहरी क्षेत्र के हेतु देख लेते हैं दोस्तों। पुरुष के लिए इन्होंने हाइट मांगी गई 160 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल्स के लिए 145 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। वहीं बात करें हम चेस्ट की तो बिना फुलाए आपका 74 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 79 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए। महिला के लिए ये लागू नहीं होता है। अगर वेट की बात करें तो पुरुषों के लिए ये लागू नहीं होता, महिलाओं के लिए 43 किलोग्राम मिनिमम आपका वेट होना चाहिए। तो ये होगी आपकी पीएचडी से रिलेटेड सारी डिटेल्स। अब दोस्तों मेडिकल की बात कर लें तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके एक देख लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। जो आपकी आइज होनी चाहिए 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मे के साथ में। बाकी आप देख लीजिएगा क्या क्या इन्होंने मेडिकल में मांगा है। अब नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपके पास में शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल्य निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति जनजाति क्षेत्र में अगर टीएसपी एरिया या शहरी क्षेत्र के अंदर उसका प्रवेश पत्र होना चाहिए। महिला अगर विधवा है तो उसके लिए उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, या डाइवोर्स हो चुका है तो उसके लिए उसके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीटी करने के लिए राजकीय चिकित्सा से शारीरिक रूप से योग्य होने का भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और आपके लिए लास्ट में आपको 2 फोटो मांगे गए हैं 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर के लिए। शारीरिक दक्षता देख लीजिए दोस्तों, एक बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बात कर लेते हैं मेल के लिए। तो दोस्तों मेल के लिए इन्होंने 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की दौड़ मांगी गई, जिसके अधिकतम जो अंक रखे गए हैं दोस्तों वो 15 रखे गए हैं। 3 मिनट 30 सेकंड में अगर आप दौड़ पूरी कर देते हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे। अगर 3 मिनट 45 सेकंड में करते हैं आपको 10 अंक मिलेंगे। 4 मिनट में आपको 5 अंक मिलेंगे।
अगर वहीं 4 मिनट से आप अधिक का समय लगाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। वहीं बात महिला वर्ग के लिए कर लें तो उनके लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है। 3 मिनट 30 सेकंड में आप दौड़ कर देती हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट 50 सेकंड में करती हैं आपको 10 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 10 सेकंड में आप कर देती हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर 4 मिनट 10 सेकंड से आप अधिक लगाती हैं तो आपको फिलअप कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पुरुष वर्ग में चिनअप की दोस्तों। तो इसके अधिकतम जो अंक रखे गए हैं वो 10 रखे गए हैं। अगर 10 चिनअप लगा देते हैं आपको 10 अंक मिलेंगे। 7 चिनअप पे आपको 7 अंक मिलेंगे। 5 चिनअप पे आपको 5 अंक मिलेंगे। 5 चिनअप से आप कम करेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। वहीं बात आप महिला के लिए कर लें तो उनके लिए गोला फेंक मांगा गया है जिसका वजन 4 किलोग्राम का रहेगा। अगर आप 16 फीट फेंक देती हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 15 फीट फेंकने पर आपको 7 अंक मिलेंगे। 14 फीट फेंकने आपको 5 अंक मिलेंगे। 14 फीट से आप कम अगर फेंक पाती हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये आप हो गया आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की हो गया है दोस्तों। अब तीसरा देख लेते हैं आपको। तीसरा चरण विशेष योग्यता। अगर आपके पास में विशेष योग्यता है तो एनसीसी कैडेट कोर है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपको तो इसके आपके 6 अंक मिलेंगे। अगर कंप्यूटर शिक्षा हेतु अगर आपके पास में नॉलेज है तो इसके आपके 4 अंक मिलेंगे। यदि आप आईटीआई के साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके 3 अंक मिलेंगे। यदि आपने खेलों में भाग लिया उसका प्रमाण पत्र है आपके पास में तो उसके 4 अंक मिलेंगे। स्काउट प्रमाण पत्र है तो उसके अधिकतम 4 अंक मिलेंगे। हल्का या भारी मोटर वाहन चालक का अगर आपके पास में डीएल है तो आपको 4 अंक अधिकतम मिलने वाले हैं। चतुर्थ चरण देख लेते हैं। मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण होगा। इसके लिए इन्होंने अधिकतम अंक रखे गए हैं, 5 रखे गए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं अंकों की गणना देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको 25 अंक मिलेंगे। विशेष योग्यता के लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। मौखिक व्यक्ति परीक्षण जैसे हम इंटरव्यू बोलते हैं तो उसके लिए 5 अंक मिलेंगे। इस तरीके से अंकों का योग जो होने वाला है आपके लिए 50 अंक का होने वाला है। चयन सूची एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए या पढ़ लीजिए। ऐसा इसमें कुछ खास है नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की सारी डिटेल। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।